नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो कि सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है, परीक्षा शुरू हो गई। कल पहली डेट थी, 3 दिन तक परीक्षा चलेगी इसकी। और इस परीक्षा में बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के छात्रों को पीसीएस एग्ज़ाम के लेवल का पेपर पकड़ा दिया। काफ़ी टफ प्रश्न पेपर दिया। आमतौर पर शिक्षक भर्तियों में इस तरह का पेपर नहीं आता है। इस तरह का पेपर सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आता है, आईएएस हो या फिर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा हो। तो अब इस कंडीशन में बीपीएससी टीआरई कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। पेपर किस लेवल का था उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर यूपीपीएससी ने भी एक नोटिस जारी किया जिसमें ये बताया गया है कि ओटीआर की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और डीएलएड में आवेदन की होड़ मच चुकी है क्योंकि बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया है। तो दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, प्राइमरी से बीएड हट गया है, इससे डीएलएड में प्रवेश के लिए होड़ मच चुकी है। पिछले 5-6 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। कई वर्षों से खाली जा रही सीटें इस बार भरने का अनुमान है। डीएलएड में जो सीटें हैं टोटल 2,33,550 हैं, और आवेदन प्रक्रिया शुरू के 25 दिनों में करीब 60 आवेदन हुए। 25 दिनों में केवल 60,000 आवेदन हुए। 15 दिन फिर बढ़ाया गया, तब जाके 1,21,000 आवेदन पहुँचे। लेकिन सीटें जो है आधी ज़्यादा खाली रह जाती। इसी बीच में होता क्या है कि बीएड जो है बाहर हो जाता है प्राइमरी से, और आवेदन करने वालों की होड़ एकदम मच जाती है, क्योंकि 5-6 दिनों में ही 2 लाख आवेदन हो जाते हैं। इस तरह से अब तक करीब 3,42,000 आवेदन हो चुके हैं। 3,42,000 आवेदन हो चुके हैं और सीटें हैं 2,33,000। तो इस बार सभी सीटें भर जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हर एक सीट पर स्टूडेंट होगा इस बार, क्योंकि स्टूडेंट जो आवेदन किए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और सीटों की संख्या कम है। बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा चल रही है उसमें 75 से 80% छात्र उपस्थित हुए, और डॉक्टर अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर पूरे राज्य में गलत पहचान देकर परीक्षा में शामिल होने के लिए 23 अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 मामलों की जांच चल रही है, वहीं एक उम्मीदवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पहले दिन की परीक्षा में लगभग 7,70,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। आयोग सचिव रवि भूषण ने बताया कि पूरे राज्य में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। पहले दिन सचिव रैंक के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। शुक्रवार शनिवार को अलग अलग जिलों में आयुक्त परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। अभ्यर्थियों की जांच के लिए अन्य तरीकों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नए ओटीआर भरने वालों की संख्या 1 लाख हो गई है। 3,32,000 तक टोटल संख्या पहुंची है। आगे 12 लाख के करीब हो सकते हैं ओटीआर मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है आयोग की किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। महिला पुरुष स्टाफ नर्स की जो भर्ती आई है 2240 पद, इसके बाद 24 पद सहायक नगर नियोजक के पद आए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे एपीएस की भर्ती आ रही है, अपर निजी सचिव 300 पदों पे भर्ती आ रही है। समीक्षा अधिकारी के पदों पे भी भर्ती आ रही है, जो कि 181 पद हैं। तो इन सब में जो है काफ़ी तेज़ी से ओटीआर भरे जा रहे हैं। आरओ भर्ती परीक्षा में की ही बात करें तो इसमें 5 से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू किए जाने की तैयारी है। ऐसे में विज्ञापन जारी होने तक ओटीआर की संख्या बढ़कर 6 लाख के करीब पहुंच सकती है। आयोग ने सभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इन भर्तियों में भी लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। अगर इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो ओटीआर की संख्या में और तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का पेपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पेपर आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का पेपर यहाँ पे बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ऑप्शन देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त में एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह के जो ऑप्शन दिए जाते हैं ये केवल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में दिए जाते हैं। बाकी जो अन्य भर्ती परीक्षाएँ होती हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और पहली बात तो 5 ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। और इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं कि एक से ज़्यादा सही है या कोई सही नहीं है। यहाँ पे देखिए हर प्रश्न में इसी तरह का ऑप्शन उठा के दे दिया गया है। तो ये जो लेवल है पेपर का, ये छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने वाला है, कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे छात्र घबरा जाएंगे। और यहाँ पे अच्छे पढ़ने वाले जो
शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन समय सबको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह का पेपर जो सेट कर दिया है बीपीएससी ने, ये छात्रों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इस तरह के प्रश्न नहीं रखने चाहिए थे, ऑप्शंस इस तरह के नहीं रखने चाहिए थे। प्रश्न तो मान लीजिए चलता है, लेकिन ऑप्शन इस तरीके के नहीं रखने चाहिए, सीधे सीधे ऑप्शन से पूछने चाहिए थे। इस पर बीपीएससी के अध्यक्ष का बयान भी आया है, एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि हम तो सीधे प्रश्न नहीं देंगे, हम तो मतलब चाहते हैं कि सतही जानकारी नहीं होनी चाहिए, कि डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा और प्रश्नों को हम घुमा फिरा के ही पूछेंगे। प्रश्न पूछना हमारा जो है एक जो लेवल है बीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी जो है लोक सेवा आयोग की दी जाती है तो पेपर टफ हो ही जाता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों में भी पेपर टफ आता है, जबकि चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में जहाँ पे टीजीटी पीजीटी का पेपर होता है वो पेपर आसान आता है। तो तैयारी करने वाले छात्र इस चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करें कि वो आयोग की परीक्षा दे रहे हैं या किसी अन्य भर्ती बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। अब इतना टफ पेपर आएगा तो फिर छात्रों का चयन कितने नंबर पर होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षक भर्ती के सवाल कठिन रहे और 60% अंकों पर चयन हो सकता है, यानी कि 60% नंबर भी अगर आप लेके आते हैं इस परीक्षा में तो आपका चयन हो सकता है। गणित, इतिहास, समसामयिक सवालों को हल करने में मशक्कत करनी पड़ी छात्रों को। और ये बताया जा रहा है कि 11वीं 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहली पाली में गणित व इतिहास से 22 प्रश्न, भूगोल से 12, विज्ञान से 26, अर्थशास्त्र से 2 और रीजनिंग से 8 सहित अलग अलग विषयों के प्रश्न पूछे गए थे। पहली पाली में अभ्यर्थियों को गणित और इतिहास के सवालों को हल करने में काफ़ी मुश्किल हुई। दूसरी पाली में गणित और रीजनिंग मिलाकर कुल 25 प्रश्न थे। अभ्यर्थी नैन्सी और ममता कुमारी ने बताया कि बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया उसके अनुरूप प्रश्न नहीं पूछे गए। इतिहास और समसामयिक के सवाल कहाँ से पूछे गए इसे समझना मुश्किल है। सिविल सेवा स्तर के प्रश्न पूछे गए। अमित गौरव वैभव ने बताया कि सिलेबस से अलग प्रश्न पूछे गए। तो कट ऑफ क्या हो सकता है? सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है 60 से 65, ओबीसी का 60 से 62, ईबीसी पुरुष का 60, तो सामान्य श्रेणी की महिलाओं का कट ऑफ 58, ओबीसी का 50 और 55%, जबकि एससी एसटी का 45 से 48 के बीच में रहने की उम्मीद है। ये कट ऑफ जो है ऐसे ही लोग बता रहे हैं, पेपर की तरफ से आया है, लेकिन जो एग्जैक्ट कट ऑफ है परीक्षा पूरी होने दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से एनालिसिस की जाएगी और वो कट ऑफ आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।